कुछ लोग हैं जो वो कहेंगे कि यार ये इंडिया की तारीफें कर रहा है। भाई इंडिया परफॉर्म कर रहा है, इंडियन जो है वो टॉप कर रहे हैं, इंडियन राज कर रहे हैं क्रिकेट पे, तो बात क्यों ना करें। चाहे हम पाकिस्तानी क्यों ना है, हम तो बात करेंगे। किसी को मिर्चें लगती हैं या कोई बंदा जो है वो इसकी मुखालफत करता है तो करे। हम तो इंडिया के क्रिकेट को, इंडिया की जो डोमिनेंस है उसको सपोर्ट करेंगे। इंडिया को कोई माइक लाल आप बीट नहीं कर सकता जैसी इंडियन क्रिकेट चल रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको स्ट्रेट अवे टू पाकिस्तान वेलकम करता हूं अपने चैनल पर। और आज मैं आप बात करने वाला हूं आपसे कि इंडिया जो है वो पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में, और ओडीआई क्रिकेट में भी वो बादशाह है, नंबर 1 टीम है। और इसके अलावा अगर T20 में भी देखा जाए तो वर्ल्ड चैंपियन है। और अब जी टेस्ट की बारी है, तो अब टेस्ट पर भी वो राज कर रहे हैं। और क्या क्या अचीवमेंट है, रैंकिंग आई है नई, और कौन कौन सी अचीवमेंट है इंडिया की, कौन कौन से प्लेयर जो है वो राज कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी रवि अश्विन। और रविचंद्रन अश्विन जी नंबर 1 पर है 871 पॉइंट्स लेकर, और अब वो टॉप पोजीशन पर हैं आईसीसी बॉलर्स टेस्ट रैंकिंग में। और इसके अलावा और भी जो 3 जो फास्ट बॉलर और स्पिनर्स हैं इंडिया के, वो इस वक्त जो है वो टॉप 10 में है और टॉप 6 पोजीशन में है, जिसमें से टॉप 2 जो है वो भी इंडियन है। और इंडिया के क्या कहने हैं, इंडिया ने क्या क्रिकेटर जो है वो आखिरी 10 साल में प्रोड्यूस किए हैं, और इसी वजह से आखिरी 12 साल तक किसी माइक लाल की जरूरत नहीं है कि वो इंडिया को इंडिया में हरा पाए। अब जी नंबर 2 पर जो है जी वो जसप्रीत बुमराह है, उनके 854 पॉइंट हैं, और 854 पॉइंट लेकर वो दूसरे नंबर पर हैं। 871 पॉइंट लेकर रविचंद्रन अश्विन जो है वो नंबर 1 पर हैं, और तीसरे नंबर पर जोश हेजलवुड हैं, पैट कमिंस हैं, केगिसो रबाडा हैं, और छठे नंबर पर फिर रविंद्र जडेजा भी इसी लिस्ट में है, और वो भी टॉप, ना सिर्फ टॉप ऑलराउंडर की लिस्ट में टॉप पर हैं, नंबर 1 पर हैं, बल्कि बॉलर्स की लिस्ट में भी वो नंबर 6 पर हैं। और आप इससे अंदाजा लगाएं कि कैसे जो है वो, अगर पाकिस्तानियों की बात की जाए तो पाकिस्तान का सिर्फ एक बॉलर है, वो शाहीन शाह अफरीदी है। और मेरे ख्याल में जो अगली रैंकिंग आएगी उसके हिसाब से वो भी इस टॉप रैंकिंग से बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, उसकी बैड परफॉर्मेंस की वजह से उसको बांग्लादेश के खिलाफ ड्रॉप कर दिया गया था आखिरी टेस्ट में। इससे आप अंदाजा लगा लें कि वो कैसे बॉलर अब बन चुके हैं। इंजरी के बाद खास तौर पर जब वो आए हैं तो अब उनकी जो है वो खास तौर पर टेस्ट में उतनी ना इफेक्टिवनेस रही है और ना वो उतने तगड़े बॉलर रहे हैं। तो इसके अलावा अगर दूसरी तरफ देखा जाए इंडिया को, तो इंडिया के जितने भी पुराने या नए बॉलर हैं और या ऑलराउंडर हैं, वो स्ट्रॉन्ग कमबैक उन्होंने किया है। और अगर ऑलराउंडर की आप लिस्ट में चले जाएं, रैंकिंग में चले जाएं, तो वहां पर भी इंडिया का राज है। और यहां पर जो है वो रविंद्र जडेजा पहले नंबर पर हैं, और अगर दूसरे नंबर पर देखा जाए तो रविचंद्रन अश्विन है, और ऑलराउंडर की लिस्ट में भी टॉप 2 पर जो है वो इंडियन है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि इंडिया जो है वो कैसे डोमिनेट कर रहा है हर फॉर्मेट में, हर बॉलिंग बैटिंग हर फॉर्मेट में। और इसके अलावा आगे चले जाएं तो अक्षर पटेल भी नंबर 6 पर हैं, और यहां पर भी 3 इंडियन हैं इस जो टेस्ट रैंकिंग आई है ऑलराउंडर्स की। अगर तीसरे नंबर पर जो है वो दो टॉप 2 पर जडेजा और अश्विन है, उसके बाद शाकिब अल हसन तीसरे पर हैं, जो रूट चौथे पर है, 5वें पर जैसन होल्डर हैं, और छठे पर जो है वो फिर इंडियन है अक्षर पटेल, 7वें पर मेहदी हसन मिराज हैं, 8वें पर बेन स्टोक हैं, और पैट कमिंस है 9th पर, और क्रिस वोक्स हैं जी नंबर 10 पर। पाकिस्तान का एक भी जो है वो ऑलराउंडर नहीं है। और अगर टीम रैंकिंग की बात की जाए तो यहां पर भी इंडिया नंबर 1 पर है, और उनके जी 86 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर है। इसके अलावा अगर आगे देखा जाए तो श्रीलंका नंबर 3 पर है, और चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड है, 5वें नंबर पर इंग्लैंड है, छठे पर जो है वो बांग्लादेश है, 7वें पर साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान का 8वां नंबर है। तो कितनी गिरावट आई है पाकिस्तान की क्रिकेट में, कितना गिरा है पाकिस्तान पिछले 2-3 साल में, इससे आप अंदाजा लगा लें कि यहाँ पर भी हमारे बाद जो है वो वेस्ट इंडीज है। तो इससे आप हमारी क्रिकेट का अंदाजा लगाएं, और इंडिया टॉप पर है। तो फिर कुछ लोग हैं जो वो कहेंगे कि यार ये इंडिया की तारीफें कर रहा है। भाई इंडिया परफॉर्म कर रहा है, इंडियन जो है वो टॉप कर रहे हैं, इंडियन राज कर रहे हैं क्रिकेट पे, तो बात क्यों ना करें। चाहे हम पाकिस्तानी क्यों ना है, हम तो क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, हम तो फैन है क्रिकेट के, हम तो बात करेंगे। किसी को मिर्चें लगती हैं या कोई बंदा जो है वो इसकी मुखालफत करता है तो करे। हम तो इंडिया के क्रिकेट को, इंडिया की जो डोमिनेंस है उसको सपोर्ट करेंगे। इसके बाद ये आगे चले तो बैट्समैनों की रैंकिंग है। यहाँ पर जो रूट पहले नंबर पर हैं, और यहां पर भी इंडियंस हैं। आगे चल के बताता हूं मैं आपको। केन विलियमसन दूसरे पर है, डैरल मिचेल 2 न्यूजीलैंड के हैं, यानी कि ये नंबर 2 और 3 पर हैं। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के जो है वो चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर यशस्वी जायसवाल आ गए हैं भाई।
5वें नंबर पर यशस्वी आ गए हैं और 6ठे नंबर पर ऋषभ पंत 100 करने के बाद वो इस रैंकिंग में आ गए हैं। उसकी वजह यह है कि वो पिछले कुछ अरसे से इंजर्ड रहे थे, तो रैंकिंग का कुछ सिस्टम इनका है कि जो बैट्समैन इंजर्ड भी हो जाए, जो उसका एक पूरा रिकॉर्ड होता है वो उस सिस्टम में रहता है रैंकिंग के, अगर वो वापस आता है तो वहीं से शुरू होता है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि ऋषभ पंत कितनी ब्रिलियंट फॉर्म में है। उन्होंने सेंचुरी भी मारी, शतक भी लगाया, बांग्लादेश के खिलाफ मैच भी जितवाया और फिर वो नंबर 6 पर आ गए। और आगे जो आगे आने वाला मैच अगर 100 वहां पर कर जाते हैं तो नंबर 2-3 पर भी आ सकते हैं। यशस्वी भी, उनके पास भी बहुत बड़ा चांस है। पॉइंट्स का इतना फर्क नहीं है, यशस्वी के 751 पॉइंट है और ऋषभ पंत के 731 है, कोई इतना बड़ा गैप नहीं है। और यहां पर देखा जाए तो पाकिस्तान के जी मोहम्मद रिजवान है 8वें नंबर पर और बाबर आजम है जी। रोहित शर्मा भी 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं, रोहित शर्मा भी 10वें नंबर पर आ गए हैं। तो जी 3 इंडियन है इसमें भी और टेस्ट बैट्समैन रैंकिंग में भी। और पाकिस्तान के 11वें नंबर पर है बाबर आजम और विराट कोहली नंबर 12 पर है। विराट कोहली को एक आध इनिंग चाहिए, वो भी टॉप में आ जाएंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि जो इंडिया है वो कितना डोमिनेंस शो कर रहा है और दुनिया पर रूल कर रहा है इस वक्त। इंडिया को कोई माइकल आल आप बीट नहीं कर सकता। जैसी इंडियन क्रिकेट चल रही है अब वो पूरी दुनिया पर जो है वो राज करेगी। और आगे आने वाले मैच, मैं एक बात मेरी आप जो है वो याद रखना, जो भी देख रहा है, अगर इंडिया पाकिस्तान आ गया, अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने इंडिया पाकिस्तान आ गया तो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया लेकर जाएगा। और जैसी पिचेस पाकिस्तान में होती हैं इंडिया हर टीम को फेंटा लगाएगा, हर टीम को फेंटा लगाएगा। तो पाकिस्तान तो मेरे ख्याल में कहीं पे नजर नहीं आता। वैसे भी हमारा होम ग्राउंड पर जो है वो बहुत बुरा रिकॉर्ड है, वर्स्ट रिकॉर्ड है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इंडिया जो है वो अगर, और आएगा भी, मुझे उम्मीद है विराट कोहली आएगा, रोहित शर्मा आएगा, जितने फैंस हैं उनके, और हम भी उनके फैन। मैं रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फैन हूं, विराट कोहली की भी बैटिंग की मैं तारीफ करता हूं, उसको भी मैं सराहता हूं, लेकिन मैं सबसे बड़ा फैन हूं रोहित शर्मा की। जो बॉडी लैंग्वेज है, उनके बात करने का अंदाज है, जो एक टिपिकल जो है वो मुंबई लैंग्वेज है उनकी, और जो वो कहते हैं ये अबे जाने दो साले, मजा लेने दो बांग्लादेशियों को, ये जो उनकी लैंग्वेज है मुझे बहुत पसंद है। तो अगर ये आएंगे इधर तो हम उनको वार्म वेलकम करेंगे। और मेरा ये यानी कि मानना है कि इंडिया आएगा तो इंडिया डोमिनेट करेगा और चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर जाएगा। तो ये जी इंडिया की परफॉर्मेंसेज हैं, ये इंडिया का जो वो अभी तक कैलिबर चल रहा है, टॉप पर हैं और राज कर रहे हैं, और राज करते आपको आगे दिखाई देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, नया चैनल है, और इसको सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो को लाइक करो ज्यादा से ज्यादा, इसको ग्रो करो चैनल को। और मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लेकर आता रहूंगा। और कमेंट जरूर किया करो, कमेंट में बताया करो मुझे कि आप जो है वो आगे कौन सी वीडियो देखना चाहते हो, कौन सा रिकॉर्ड जानना चाहते हो, कौन सी इंडियन क्रिकेट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, किस चीज पर बात करनी चाहिए, वो मैं आपके साथ जो वो वीडियो शेयर जरूर करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।